हम सभी को पहले से पता था कि अंजलि की मौत होने वाली है, लेकिन आज के एपिसोड में हो चुका है सबसे बड़ा धमाका। यानी कि अंजलि की मौत नहीं हुई है, बल्कि अंजलि के होने वाले पति अभय की मौत हो चुकी है। और ये सारी चीजें करवाई है गिनी सिंह राजपूत ने। लेकिन आखिर सजा आरती को क्यों मिल रही है? वहाँ पर खड़े सभी लोग आरती के ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं कि उसने अभय को मार दिया। किसी को भी इसके पीछे का पूरा मास्टर प्लान नहीं पता था। इसीलिए अंजलि आरती के पास आती है और आरती को चाटे पे चाटे मारने लगती है। इस वक्त तक आरती का गाल पूरा लाल टमाटर हो चुका था, लेकिन फिर भी अंजलि आरती को मारने के साथ साथ रुकती नहीं है और कहती है कि तूने मेरा 200 करोड़ रुपए का नुकसान करवा दिया है। 200 करोड़ रुपए के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ मंगलसूत्र पहनना था, लेकिन वो काम भी मैं तुम्हारी वजह से नहीं कर पाई। तूने अभय को ही मार दिया। अंजलि गुस्से में आरती का मुंह मार कर टमाटर की तरह लाल कर देती है। मानो यह पूरा ही दृश्य देखने लायक था, लेकिन फिर भी हम सारी चीजों को जानते हैं कि ये सारी चीजें करी है गिनी ने। गिनी आगे आती है और कहती है कि मैं अपने पति से शादी तो नहीं कर पाई, मैं अपने पति के साथ नहीं रह पाई, मैं अपने पति से प्यार नहीं कर पाई, लेकिन अब मुझे मौका मिला है अभय का अंतिम संस्कार करने का। अरे मुझे अभय का अंतिम संस्कार तो करने दो। और वैसे भी अभय को मारकर उसका अंतिम संस्कार करना, वाह क्या बात है। गिनी सिंह राजपूत अपने आदमियों को कहकर अभय को सीधे हॉस्पिटल पहुंचाती है और वह सीधे जाती है जेल, जहां पर वह कहती है कि अभय एक गोली से तो नहीं मरता है, अभय को 2 गोली तो लगती है, क्यों ना एक गोली और चला दी जाए। गिनी अभय को हॉस्पिटल के अंदर उसकी सांसें रोककर उसको वहीं पर ही खत्म कर देती है और ये चीज कोई देखने लायक भी नहीं था। अंजलि गुस्से के अंदर वहाँ से चले जाती है और राघव सिंह राजपूत को भी राजपूत परिवार से भगा दिया जाता है और अंजलि और राघव सिंह राजपूत दोनों ही चले जाते हैं चौल। अंजलि राघव सिंह राजपूत से कहती है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप मेरे घर पर रहोगे। मुझे पता है कि राजपूत परिवार ने आपको भगा दिया है, लेकिन मेरे घर के दरवाजे आपके लिए 24 घंटे खुले हैं। आप कभी भी मेरे घर में आ सकते हो, जा सकते हो, 2 टाइम का खाना भी आपको मिलेगा और जो आप चाहोगे ना आपको वही मिलेगा, आपका स्वादिष्ट खाना। आखिरकार अब मैं आपकी बेटी बन चुकी हूँ, आपने मेरा कन्यादान करा है। अंजलि राघव सिंह राजपूत का साथ देती है और अगले ही दिन कोर्ट में कदम रखती है और कुछ ऐसा करती है जहाँ पर वह युवराज सिंह ठाकुर, दामोदर मजूमदार, गिनी अवस्थी सभी से 22 साल पुराना बदला ले लेती है। और यह पूरी ही कहानी के अंदर एक सबसे बड़ा धमाका होता है। कहानी की शुरुआत होती है गिनी से, जहाँ पर गिनी अकेले में बातचीत कर रही होती है और कहती है कि अंजलि तूने बहुत सपने देखे हैं ना अभय से शादी करने के, लेकिन यह गिनी तेरे सारे ही सपनों के ऊपर पानी फेरने के लिए तेरे पास जल्द ही आने वाली है। तेरी शादी हो रही है ना, तेरी हल्दी हो रही है, तेरी मेहंदी हो रही है, तेरा सारा प्रोग्राम धूमधाम से हो रहा है, लेकिन ये सारा ही प्रोग्राम तो मेरी शादी में नहीं हुआ था। मेरी शादी तो केवल एक वरमाला पहनाने से ही हो गई थी, लेकिन कुछ ही समय बाद वह शादी भी अभय ने तोड़ दी थी। और जब मेरी शादी टूट चुकी है तो तेरी शादी कैसे होगी? अरे मैं भी तेरी शादी के अंदर आऊंगी और कुछ ऐसा करूंगी ना जिससे तेरी पूरी शादी बर्बाद हो जाएगी। अभय को भी पता चलेगा कि वह तेरे से शादी कर कितना ज्यादा पछता रहा है, और वैसे भी अभय तो तुझसे प्यार करता ही है ना। देखती हूँ मैं भी तुम्हारी शादी कैसे होती है। अगले सीन में हम देखते हैं आरती को, जहाँ पर आरती अंजलि को देख रही होती है किस तरीके से अंजलि ने अपने हाथों के अंदर मेहंदी लगा रखी है। 2 दिन बाद उनकी शादी है और ये सारी चीजें देखने के बाद ना आरती को बहुत ज्यादा जलन होती है। आरती को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसकी मम्मी को क्या हो गया है। उसकी मम्मी बार बार शादी क्यों कर रही है? मैं तो मेरी मम्मी को जानती हूँ, मेरी मम्मी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। मेरी मम्मी कभी भी अभय से शादी नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी वह अभय से शादी करने के लिए क्यों जा रही है? मुझे पता है कि मेरी मम्मी मेरे पापा से बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन फिर भी वह अभय से शादी क्यों कर रही है? आरती ये सारी चीजें देखने के बाद सीधे जाती है पद्मा के पास और पद्मा से कहती है कि पद्मा मौसी, शादी के दिन ना एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, जहाँ पर आप सभी लोगों को पता चल जाएगा कि अंजलि अभय से शादी कर कितना ज्यादा पछता रही है। अंजलि को अभय से शादी नहीं करनी चाहिए। अंजलि और अभय एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। पद्मा आरती से कहती है कि आरती तू बात को समझने की कोशिश कर। अरे तेरी मम्मी शादी करने के लिए जा रही है और तू तेरी मम्मी के खिलाफ जा रही है। अरे तेरी मम्मी 21 सालों से अकेले है, तेरी मम्मी का साथ देने के लिए कोई तो चाहिए ना। आरती कहती है कि मुझे सब पता है कि मेरी मम्मी शादी क्यों कर रही है, लेकिन याद रखना पद्मा मौसी, शादी के दिन सबसे बड़ा धमाका होगा, जहाँ पर अभय और अंजलि की शादी टूट जाएगी। अब वह धमाका क्या होगा ये तो आपको शादी के दिन ही पता चलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं पद्मा और अंजलि को, जहाँ पर पद्मा अंजलि के पास जाती है और अंजलि से कहती है, चलिए अंजलि दीदी, आपकी हल्दी का सारा ही प्रोग्राम सेट हो चुका है, हल्दी लग चुकी है, सारी चीजें डेकोरेट हो चुकी है और आपके लिए एक बढ़िया सा मंडप बनाया गया है। अंजलि कहती है कि पद्मा तुम सब यह क्या कर रहे हो? अरे शादी केवल और केवल एक डील है और इस डील को तुम ऐसा कैसे बना रहे हो? अरे मेरे को इतना बड़ा प्रोग्राम करके शादी नहीं करनी है, मेरे को सिर्फ छोटे लेवल पर शादी करनी है, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ डील है, यह सिर्फ और सिर्फ बस्ती वालों के लिए एक छोटी सी मदद है। एक 200 करोड़ की डील है, क्योंकि अभय सिंह राजपूत ने 200 करोड़ के
बदले मंगलसूत्र और सिंदूर मांगा है। पद्मा कहती है कि अंजलि दीदी आप यह ज्ञान भरी बातें ना आपके पास ही रखी है, वैसे भी अभी हल्दी का प्रोग्राम चालू होने वाला है, चलिए बाहर तैयार होके आ जाइए। अंजलि तैयार हो जाती है और पद्मा अंजलि का हाथ पकड़कर मंडप की तरफ ले जा रही होती है। अंजलि बार बार पद्मा को मना करती है कि पद्मा मुझे यह सब नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी पद्मा नहीं मानती है और पद्मा अंजलि को लेकर सीधे चले जाती है मंडप के अंदर, जहाँ पर अंजलि देखती है कि हल्दी के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा मंडप सजाया गया है। सारे ही बस्ती वाले वहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन इस वक्त तक वहाँ पर हल्दी नहीं होती है। हल्दी की सारी चीजें आ चुकी थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हल्दी नहीं आई थी। पद्मा टेंशन में आ जाती है और सोचने लगती है कि हल्दी कहाँ पर गई है। अरे मैंने अभी तो हल्दी और सारी चीजें यहाँ पर रख कर गई थी, केवल 2 मिनट के अंदर यहाँ से चीजें गायब कैसे हो सकती है। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर अभय आता है और अभय अंजलि के गालों पर हल्दी लगा देता है। ये पूरा ही दृश्य देखने लायक था, जहाँ पर अभय अंजलि के गालों पर हल्दी लगाता है और अंजलि से कहता है कि अंजलि मैंने सोचा क्यों ना मैं ही तुम्हें आकर हल्दी लगा दूं, और वैसे भी शादी के अंदर पहली रस्म होती है हल्दी, अगर हल्दी न लगाई जाए तो पूरी ही शादी बिगड़ जाती है। हल्दी लगाने को शुभ माना जाता है, क्यों ना हम इस हल्दी के प्रोग्राम को बहुत ज्यादा ग्रैंड बनाए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें आकर हल्दी लगा देता हूँ। अंजलि तो इस वक्त तक अभय की सारी चीजें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन अंजलि फिर भी थोड़ा बहुत नर्वस फील कर रही थी, क्योंकि अंजलि को पहले से ही लग रहा था कि अभय कुछ न कुछ तो ऐसी चीजें करने वाला है, जबकि अभय को, अंजलि को, सभी लोगों को पता है कि यह सिर्फ और सिर्फ डील है, लेकिन फिर भी अभय यह सारी चीजें कर रहा है। खैर अंजलि को समझ ही नहीं आता है कि यह क्या हो रहा है, और अभय अंजलि को हल्दी लगाकर कहता है कि अंजलि 2 ही दिन बाद हमारी शादी है, क्या तुम शादी के लिए तैयार हो। अंजलि कहती है कि 200 करोड़ का सवाल है तो फिर तो मैं शादी के लिए तैयार ही हूँ, यह बस्ती वालों की जिंदगी का सवाल है और इसमें सोचना क्या, एक बार शादी तय हो चुकी है मतलब हो चुकी है। अब 200 करोड़ के लिए मैं बस्ती को दाव पर थोड़ी लगा सकती हूँ, और वैसे भी हम बस्ती वालों के पास 200 करोड़ कहाँ से निकलेंगे, 200 करोड़ तो राजपूत परिवार ही देगा ना। इस वक्त तक अभय कहता है कि अंजलि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हमने तुम्हारी बस्ती को बचाने के लिए 200 करोड़ रुपए दे दिए हैं, लेकिन 200 करोड़ देने के बाद भी हम हमारे घर में रह पाएंगे या फिर नहीं ये भी हमें नहीं पता। अंजलि कहती है कि अभय यार तुम क्या कह रहे हो। अभय कहता है कि कुछ नहीं अंजलि, हम अभी शादी पे ध्यान देते हैं। अभय को पता है कि उसको राजपूत परिवार से निकाल दिया जाएगा। राघव सिंह राजपूत ने अंजलि का साथ दिया है, यह बात को लेकर राजपूत परिवार से इन दोनों को ही निकाल दिया जाएगा, लेकिन फिर भी यह लोग अंजलि का साथ दे रहे हैं और अंजलि के लिए 200 करोड़ रुपए कुर्बान किए। अगले सीन में हम देखते हैं गिनी को, जहाँ पर गिनी दामोदर मजूमदार से कहती है कि मुझे अंजलि की लाश चाहिए। अरे हल्दी तो हो चुकी है, लेकिन अब शादी नहीं होनी चाहिए। शादी के अंदर आप कैसे न कैसे कर कर अंजलि के ऊपर गोली चला ही दीजिए। दामोदर मजूमदार गन उठाता है और सीधे गिनी के हाथ में थमा देता है। दामोदर मजूमदार गिनी से कहता है कि गन चलाना है तो तुम ही चलाओ ना, अरे तुम अंजलि को गोली से उड़ा दो, उसके बाद सारी चीजें मैं देख लूंगा। गिनी दामोदर मजूमदार की बातों को सुनकर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसी वक्त वहाँ पर युवराज भी आ जाता है और युवराज भी सारा ही प्लान सुन लेता है। युवराज भी कहता है कि बहुत ही बढ़िया प्लान है आपका, लेकिन अगर गिनी फंस गई तो। उसी वक्त वहाँ पर कली भी आती है और कली गिनी से कहती है कि आप नहीं फंसोगी, क्योंकि इसके लिए मेरे पास एक जोरदार प्लान है। कली बताती है कि वहाँ पर आरती अंजलि के ऊपर गोली चलाने के लिए गन पॉइंट तो करेगी, लेकिन गन में से गोली चलेगी सिर्फ और सिर्फ गिनी सिंह राजपूत की गन से। अरे हम आरती को समझा देते हैं ना कि उसको नाटक करना पड़ेगा। अगर आरती वहाँ पर ऐसा नाटक करेगी और पीछे से आकर आप गोली चला देना, जिसके बाद सभी लोगों को यह लगेगा कि गोली आरती ने चलाई है, और अगर कोई किसी को पकड़ेगा तो वह है आरती, लेकिन असलियत तो किसको पता चलेगी, असल में तो गोली गिनी सिंह राजपूत चलाने वाली है ना। खैर इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है, जहाँ पर आगे हमें देखने को मिलेगा कि किस तरीके से गिनी अंजलि को मारने के लिए शादी के अंदर तो पहुंच जाती है, लेकिन क्या गिनी अंजलि के ऊपर गोली चलाकर अंजलि को मार पाएगी, ये तो हमें आने वाले एपिसोड के अंदर ही पता चलेगा। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।